जय हिंद। आज ये पेपर में नई भर्ती को लेकर एक आर्टिकल है, उसको देखते हैं क्या है। शिक्षा भर्ती के अध्याचन पर होगी चर्चा। कल मतलब आज 3 तारीख है, कल बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, इससे काफ़ी चीज़ क्लियर होंगी। चयन आयोग में बैठक, ठीक है, क्यों होगी ये भी देख लेते हैं, कैसे होगी। राज्य ब्यूरो जागरण प्रयागराज उत्तर प्रदेश, मैं इसको हाईलाइट करते चलता हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल ऑन बोर्ड किए जाने के बावजूद भी ई अध्याचन नहीं मिलने से चिंतित है। शिक्षा इसकी समीक्षा करने तथा अध्याचन भेजे जाने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 4 जनवरी को कार्यालय में संबंधित विभागों के प्रमुखों की बैठक 4 जनवरी जो कल है बुलाई है। बेसिक से माध्यमिक उच्च शिक्षा निदेशकों संघ, अटल आवासीय योजना, व्यवसायिक शिक्षा के महानिदेशकों को सम्मिलित होना है। मतलब जितने भी टॉप मोस्ट लोग हैं सबका कल बैठक है। बैठक में रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर चर्चा के साथ विशेष जो रिक्त पदों के सापेक्ष अध्याचन मतलब नई भर्ती के लिए, न्यू भर्ती के लिए, ठीक है, पुरानी तो है ही है, जो नई भर्ती के लिए भी अध्याचन, ठीक, भेजने पर रहेगा। अध्याचन भेजे जाने के लिए शिक्षा आयोग ने पूर्व में ही पोर्टल ऑन बोर्ड कर चुका है, ऑन बोर्ड हो चुका, जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है। ये है आयोग की मंशा के क्रम में संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त हो चुके हैं। नोडल अधिकारी वो होते हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है। सचिव मनोज कुमार अध्याचन भेजने के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिख चुके हैं, ठीक है, लेकिन अध्याचन नहीं मिले हैं अभी तक। इस कारण नई भर्ती प्रक्रिया जो आप लोग वेट कर रहे हैं आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके गठन के बाद आयोग ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की लंबित भर्तियों को पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ने के साथ साथ जो पिछली भर्तियां हैं आपके यूपी टीजीटी के 4000, पीजीटी के 4163 पद और 1017 पद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है। भर्ती शुरू करने की योजना पर काम कर रहा आयोग चाहता है कि 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर और 4163 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी प्रवक्ता वर्ष समय टीजी की भर्ती पूरी कराने के लिए बाद नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सके, ठीक है। तो ये है, और नई भर्तियों की भी डिमांड है जिसमें कि सीटें जोड़ने के लिए लगभग 25,000 सीटें जो बोल रहे, सीटें तो नहीं जुड़ेंगी मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है और पेपर होगा, पेपर होने के बाद नई भर्तियां अच्छी खासी आएंगी, ये कंफर्म है, ठीक है। तो कल का न्यूज़ इम्पोर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए। तो और आप लोग लापरवाही मत करिएगा, जहाँ जिसको मौका मिलता है तैयारी करते रहें और कहीं ना कहीं जॉब लें, बाद में फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है। क्या दिया है इन्होंने, देखते हैं। 3 साल से फंसी शिक्षक भर्ती को पूरा करने में जुटे अफसर, आरक्षण तय हो गया है, इस सप्ताह आवेदन की उम्मीद है, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या है देखते हैं। ये सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रिंसिपल्स के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण जिले स्तर पर ही लगेगा, ठीक है। ये 2021 में पेपर हुआ था, मुझे लग रहा है उसका है। आरक्षण को लेकर चले आ रहे असमंजस में को दूर करते हुए शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने जिले स्तर पर आरक्षण निर्धारित करते हुए भर्ती के लिए आवेदन लेने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, उम्मीद है कि इसी सप्ताह आवेदन शुरू हो जाएगा। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन के लिए जाएंगे और उसके बाद जिलों की सूची भेजकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने अंक मिलने की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12
अप्रैल को एक समिति गठन करते हुए आपत्ति की जांच कराई थी। 571 शिकायतों के मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गई थी। इस पर पुनः मूल्यांकन करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया था। पहले परिणाम के बाद दूसरा परिणाम आया था। परीक्षा में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066, जबकि प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 को ही सफल घोषित किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अंततः हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने का आदेश दिया था। अब आगे देखते हैं क्या राज्य या जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पिछले दिनों शासन की सख्ती के बाद नियमावली के अनुसार जिले स्तर पर आरक्षण का निर्णय लिया गया है। 3 साल के से भर्ती फंसी होने के कारण कई स्कूलों में ताला पड़ने की नौबत है, क्योंकि वहाँ कोई शिक्षक नहीं है। सही बात है, 3 साल से बहुत दिक्कत हो रही है इन स्कूलों में और खासकर बच्चों में। आगे चलते हैं, ये अगला न्यूज है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने सत्यनारायण सावत। ठीक है, राज्य सरकार ने डीजी सीबीसीआईडी पद से 31 दिसंबर को रिटायर 90 बैच के आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण सावत को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए है। इस पद पर प्रवीर कुमार के त्यागपत्र देने के बीती 5 जुलाई से रिक्त अवकाश प्राप्त आईजी सुभाष बघेल कौशाम्बी के सुरेश चंद्र सदस्य बनाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बिहार का न्यूज है। अभ्यर्थियों के साथ अन्य प्रतियोगी छात्र गांधी मूर्ति के पास जुटे। गर्दनी बाग में से भी गांधी मैदान पहुंचे। आंदोलनरत बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर बैठे प्रशांत। 5 सूत्री मांग समर्थन में आमरण अनशन शुरू। ये देखिए, पढ़ लीजिए। प्रशासन ने कहा प्रतिबंधित स्थल पर अनशन गैर कानूनी, और कहा गया 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द होने तक अनशन जारी रहेगा। बिहार की हर परीक्षा पर सवाल खड़ा होता, सरकार कुछ नहीं कर सकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पटना के 22 केंद्रों पर एक पाले में आयोजित होगी परीक्षा। बीपीएससी पुनः परीक्षा के लिए 67 मजिस्ट्रेट तैनात करेगी। तैयारी पूरी हो चुकी है। 4 को 22 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। 7,000 ने एडमिट कार्ड किया डाउनलोड। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले तक मिलेगा प्रवेश। केंद्रों पर धारा 144 लागू, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम। ठीक है, और जूनियर एडेड भर्ती का आरक्षण जिला स्तर से जो मैंने कवर किया था। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों भर्ती के लिए आरक्षण जिले स्तर पर ही लगेगा। आरक्षण पर असमंजस दूर किया कर शिक्षा निदेशालय अफसरों ने जिले स्तर पर आरक्षण निर्धारित करते हुए भर्ती प्रस्ताव आवेदन लेने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अगला है परीक्षकों की सूची नए सिरे से तैयार की जा रही। ऐप से अपलोड करने होंगे अंक। भौतिक रसायन में सर्वाधिक 16,50,000 अभ्यर्थी देंगे प्रैक्टिकल परीक्षा। ठीक है, यूपी बोर्ड का है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी प्रथम वर्ष प्रतियोगी परीक्षा 28 फरवरी से, और ये कुछ भर्तियां निकली हुई आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में भर्ती निकली हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला पदों पर आवेदन 23,753 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जिला अनुसार अलग अलग निर्धारित है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष। आवेदन इस पे आप कर सकते हैं। उसके बाद पीएससी ने जारी किया 159 पद पर भर्ती। शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और DGAFMS पे रिक्तियाँ 113 पद हैं। और दक्षिण रेलवे में 4,232 पद हैं। ठीक है, और आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है। PRS रायपुर में 51 पद हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड पर 48 पद हैं। उसके बाद चलते हैं सिविल सर्विसेज पद 200 पद हैं। ये है वेबसाइट दी है opsc.government.in। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 62 पद हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद हैं, और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पद है।
और CBSE 212 जूनियर असिस्टेंट पद है, ठीक है। असिस्टेंट पद ही शिक्षक का, ये देख लीजिएगा आप लोग। और मदरसा शिक्षा परिषद ने जारी किया अवकाशों की सूची। मदरसा में शुक्रवार को होगा साप्ताहिक अवकाश, 14 दिनों के अवकाश में अवकाश भी दिया जाएगा, ठीक है। और एक ये है उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर आयकर का छापा, टैक्स चोरी की आशंका, दस्तावेज को किया गया जब्त, देश भर में कई ब्रांचों में एक साथ की गई कार्रवाई, ठीक है। और लास्ट है ये उच्च शिक्षा निदेशालय का आधा काम लखनऊ स्थानांतरित करने की तैयारी। इसे देखते क्या है, अपर निदेशक बेसिक व माध्यमिक का भी कार्यालय राजधानी ले जाने की योजना। शासन ने मांगा प्रस्ताव, शिक्षा निदेशालय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने किया इसका विरोध। और चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 7 से, ये पटना का है। पटना प्रधान शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प मांगा गया। छोटे प्रधान शिक्षकों की काउंसिलिंग 8 या 9 को होगी। और एक बार देख लेते हैं क्या है पटना का है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कूलों के लिए विद्यालय अध्यापक TRI3 प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में आधार BPSC द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 7 से 10 जनवरी तक अलग अलग तिथियों में होगा। इस संबंध में SC/ST कल्याण विभाग की ओर से गुरुवार को सूचना जारी की है। काउंसिल दर्शन मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान में 10 बजे शाम 5 बजे तक होगी। 7 जनवरी को प्रधानाध्यापक और विद्यालय के अध्यापक कक्षा 1 से 5 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। 8 जनवरी को सभी विषयों के 6 से 10 तक विद्यालयों के अध्यापक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। 9 जनवरी को विद्यालय अध्यापक 11 से 12 में अंग्रेजी, गणित, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, गृह विज्ञान और इतिहास विषयों के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ लाना होगा। इसके आधार पर मूल आधार कार्ड, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मूल एवं BPSC के वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति इसके आयोग का वाटरमार्क प्रचलित हो। इसके साथ ही जन्म तिथि से छूट के प्रमाण पत्र सहित 3 फोटोग्राफ भी लाना है। बिहार लोक सेवा आयोग के चयनित 6,896 प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं पूरी हो सकी है। उनके लिए शिक्षा विभाग ने नई तिथि तय की है। विभाग ने कहा कि 6,896 शिक्षकों 8 और 9 जनवरी को पुनः काउंसलिंग के लिए उपस्थित होंगे। इसको लेकर सभी जिलों में जिलाधिकारियों की गुरुवार को पत्र भेजा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने चयनित 36,947 प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन को लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। चयनित प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन के लिए 3 जिलों का विकल्प मांगा गया है। विभाग में शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने लॉगिन ID के माध्यम 3 जिला का नाम भरेंगे। इसके लिए 20 जनवरी तक समय दिया गया है, ठीक है। ये न्यूज़ है। न्यूज़ अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा संबंधी और टीचिंग संबंधी न्यूज़ में डालता रहता हूँ। इसके साथ ही थैंक यू ऑल ऑफ यू।